आसाम की बीजेपी हुकूमत ने बिलाखिर तादादे अज़दिवाज पर पाबंदी के बिल को असेंबली में मंजूर कर लिया है और इस मंजूरी के बाद रियासत में अब तादादे अज़दिवाज को काबिल सजा जुर्म समझा जाएगा, जिसमें कसूरवार साबित होने पर कम से कम 7 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल कैद की सजा होगी और जुर्माना भी। और अगर सरकारी मुलाजिमत पर फायज शख्स दूसरी शादी करता है तो फिर उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इस मौके पर वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे खवातीन को बाइख्तियार बनाने की जानिब एक तारीखी कदम करार दिया है और यकीन दिलाया कि अगर वो दोबारा से मुंतखब हुए तो रियासत में यकसा सिविल कोड को भी नाफिज किया जाएगा। वजीर आला ने कहा कि यह कानून मजहब से बालातर है और इस्लाम के खिलाफ नहीं है, जैसा कि बाज हल्के समझ रहे हैं। इन्होंने कहा कि हिंदू भी कसरते अज़दिवाज से महफूज नहीं है। इन्होंने दावा किया कि इस कानून के दायरे में हिंदू, मुसलमान, ईसाई और दीगर तमाम बिरादरियां भी आएंगी, जबकि इस बिल में शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी जुमरे के अफराद और छठी शेड्यूल के दायरे में आने वाले इलाकों को इस कानून से मुस्तस्ना रखा गया है। AIUDF के रुकने असेंबली मुजीबुर रहमान ने कहा कि तादादे अज़दिवाज पर पाबंदी का बिल सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। ये जो बिल है पॉलीगमी के ऊपर जो बिल आया है, ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है और इसके साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ का कॉन्फ्लिक्ट होता है और इसीलिए ये कंसेंट के लिए प्रेसिडेंट तक भेजेगा। तो मुसलमान के पर्सनल लॉ के ऊपर जिस तरह से ये हमला हो रहा है ये ठीक नहीं है और इसीलिए हम इसका विरोध में थे। हम अलग अलग जो लॉजिक है हमने दी है, हमारा तरफ से जितना भी बात रखना है हम रखा है, लेकिन लोगों ने माना नहीं, हमने विड्रॉ भी नहीं किया। तो बिल पास हो गया, कोई बात नहीं। ये इस्लाम अलाउ करते हैं कंडीशनल, तो आप पर्सनल लॉ के ऊपर हाथ डाल रहे हैं, ये सही नहीं है, आपका इंटेंशन गलत है। हम पॉलीगमी को इंस्पायर नहीं करते, लेकिन मुसलमान लोगों की जो पर्सनल लॉ है उसके ऊपर अटैक नहीं मानते।